जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, सभी लाइव आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आर्यन कहते हैं मैं ब्लॉक हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता आर्यन भाई। किसकी हिम्मत जो आपको ब्लॉक करे। चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक भाई कहता है सर 4 दिन के बाद क्लास हो रही है क्या? उठो भाई, सुबह हो चुका है, नींद से बाहर आओ। ठीक है। चलो आ जाओ। यहाँ पर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो पिछले नंबर मेरे भाई, पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो हम लोगों ने कर लिया था। और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 12 से आगे सभी सवालों को करना है और सभी सवालों को समझना है। बहुत ही शानदार है। आप पढ़िए ज़रा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और AC इसका विकर्ण है। विकर्ण को भुजा मानकर इस पर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है। AB और BC भुजाओं पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग क्या होगा? यानी ABC is a isosceles right angle triangle. AC is its hypotenuse. Area of a square drawn on hypotenuse as a side is 128 centimeter square. What is the sum of area of triangle drawn on AB and BC as a side? तो पहली बात, यहाँ पर ये जो ABC नाम का त्रिभुज है ये कैसा है? तो ये आइसोस्केलेस भी है यहाँ पे, और साथ साथ मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल भी है। यहाँ पर आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं कैसी होती हैं? तो अगर ये A होता है और अगर ये A होता है तो ये हमारा कितना होता है? तो √2a होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये √2a होता है तो इसको √2 से डिवाइड करने पे ये आ जाता है और √2 से डिवाइड करने पे ये आ जाता है। ये हम यहाँ पर बोलते हैं कि सर नॉर्मली कोई भी अगर हम आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो सर वो इस फॉर्मेट में होता है, A हो गया और √2a हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो इस वाले पे मेरे भाई आपने क्या बना रखा है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा है कि आपने एक आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल के डायगोनल, मतलब ये हाइपोटेनस के ऊपर में जो उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है ना, उसके ऊपर में आपने एक स्क्वायर बनाया हुआ है। उसके ऊपर में क्या बनाया? आपने स्क्वायर बनाया है। ठीक है कि जो इसका यहाँ पर ये हो गया, इसके ऊपर में क्या बनाया? तो आपने यहाँ पर स्क्वायर बनाया है। अब अगर हम बात करते हैं इस स्क्वायर का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, तो इस स्क्वायर का क्षेत्रफल हमारा 128 करके होगा। यानी अगर मानो यहाँ पर इसका एरिया अगर 128 है यहाँ पर और ये क्या है मेरे भाई? एरिया है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हैं ए स्क्वायर का, या फिर मान लो यहाँ पर कि अगर इसकी भुजा हमारी x है तो एक्स स्क्वायर का मान हमारा 128 है। तो यहाँ पर x का मान हमारा कितना होगा? तो बोलोगे सर ये देखो 8√2 सर, इसका रूट करोगे तो कितना मिलेगा? 8√2 करके मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 8√2 करके मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8√2 करके आ जाएगी। और जैसा मैंने कहा था 8 इंटू √2 अगर ये है तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो 8 होगी, और ये हमारी कितनी होगी? 8 होगी। क्योंकि उसको √2 से डिवाइड करने पे ये आता है, √2 से डिवाइड करने पे ये आता है। तो इस स्क्वायर का एरिया हमें दिया गया था। एरिया दिया गया था तो हमने साइड निकाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके आधार पर हमने बाकी दोनों भुजा निकाल दी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, इसके ऊपर भी मेरे भाई बेस के ऊपर में और यहाँ पर इस परपेंडिकुलर के ऊपर में, तो इन दोनों का एरिया का सम कितना होगा? यदि आपने समबाहु त्रिभुज बनाया है एक आधार में और एक लंब में, तो इन दोनों का मेरे भाई क्षेत्रफल का जो सम होगा वो कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? तो √3/4 इंटू कितना? साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर कितना? 8 स्क्वायर। जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, इसीलिए एक का एरिया निकाल के क्या कर देंगे? इंटू 2 कर देंगे। काम खत्म मेरे भाई। समझ में आ गया बात? जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, इसीलिए एक का एरिया निकाल के इंटू 2 कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 को 4 से भाग करेंगे तो 16, 16 इंटू 2 यानी 32, √3 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है? कोई
क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है बताइए। ऑल ओके है ना? परफेक्ट है ना? सब समझ में आ रहा है ना? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोला है, ये हमारा 2022 में इसका क्वेश्चन है। पढ़िए ज़रा क्या बोला गया है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 इंटू रूट टू प्लस वन, देन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल इज। आसान भाषा में हम बात करें तो सबसे पहले आप आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में जानो कि एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हमारा क्या होता है। तो अगर हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में अगर हम जानते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए, आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होता है। तो बोलेंगे सर एक ऐसा त्रिभुज, क्या सर, एक ऐसा त्रिभुज यहाँ पे जिसकी ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, ये ए होता है और ये ए होता है, ठीक है, और ये हमारा कितना होता है तो बी होता है। ये मैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में आपने जाना तो बोला कि सर इसका जो पेरीमीटर होता है, जो इसका परिमाप होता है वो क्या होता है तो a प्लस ए यानी 2a प्लस बी होता है सर। फिर उसके बाद इसका एरिया जो आप जानोगे तो एरिया हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर पेरीमीटर हमारा इतना हो गया। अच्छा उसके बाद हाइट की बात कर लेते हैं एक बार। हाइट जो होता है ना हमारा यहाँ पर, जो इसकी लंब होती है, तो इसका जो ये लंब होता है यहाँ पर, ये जो हाइट हम डालते हैं तो ये हाइट हमारा किसके बराबर होता है। तो बोलोगे सर यहाँ पर ये ऐसे हो गया 4a² माइनस b² का रूट और अपॉन में कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा सर यहाँ पे, क्योंकि a² माइनस b² अपॉन 4 करते हैं एलसीएम लेने पर हमारा इतना आ जाता है। और अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया हमारा कितना होगा, तो एरिया हमारा हो जाएगा b/4 इंटू यहाँ पर ये वाला पूरा ऊपर वाला पार्ट 4a² माइनस b² यहाँ पे। समझ में आ गया बात। तो ये हमारा नॉर्मल आइसोस्केलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में होता है कि ये उसकी बराबर की भुजा हो गई, ये उसका बेस हो गया, तो पेरीमीटर, हाइट और इतना। अगर यही आइसोस्केलेस एंगल जो है या यही आइसोस्केलेस जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाए, यानी ये समकोण भी हो और साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर समद्विबाहु भी हो, ये समकोण भी हो यहाँ पे और साथ साथ समद्विबाहु भी हो, उस केस में हमारी कहानी क्या होगी। तो उस केस में जैसे इसका पेरीमीटर इतना आया है, इसका पेरीमीटर हमारा कितना आएगा, इसका परिमाप हमारा कितना आएगा बताना। तो बोलोगे पेरीमीटर का मतलब सबको जोड़ना, तो यानी 2a और प्लस कितना हो गया तो √2a हो गया। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, √2a हो गया। √2a से ये कितनी बार में, √2 बार में, और कितना तो +1, तो √2a इंटू √2 + 1 यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारा एरिया, ठीक है। इसमें हाइट होने का मतलब ही नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर ये खुद ही जो संख्या है यहीं परपेंडिकुलर है, तो इसी को आप हाइट कह सकते हैं। एरिया अगर यहाँ निकालोगे तो क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बोलोगे सर हाफ इंटू ए यानी a²/2 हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा डेटा बनता नहीं है, और बहुत ज़्यादा डेटा बनता नहीं है तो इसमें किस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पेरीमीटर में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वयं कह रहे हैं सर टुडे इज़ माई बर्थडे, आई नीड योर ब्लेसिंग, ताकि जल्दी सिलेक्शन मिल जाए और मैं आपसे मिलने आऊँ। तो चलो मेरी बात है यहाँ पे, ठीक है, हमारी तरफ से पूरी मेरे भाई मेरा पूरा आशीर्वाद है आपके साथ, और मैं दुआ करूँगा भगवान से कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है, और बहुत कामयाब बने, ठीक है, पूरा आशीर्वाद है भाई। तो ये हमारा क्या हो जाता है मेरे भाई, तो पेरीमीटर हो जाता है। इसीलिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो किस पे बनता है, पेरीमीटर में। तो आइए जरा एक और क्वेश्चन मेंस का था हमारा कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की जो परिधि है वो इतनी है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं तो हम लोगों को पता है कि समद्विबाहु और समकोण यानी आइसोस्केलेस भी और राइट भी, ये हमारा ए होता है, ये हमारा ए होता है, और ये कितना होता है, √2a होता है। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर जो होता है वो हमारा किसके बराबर, तो बोलोगे √2a इंटू यहाँ पर √2 + 1, और क्वेश्चन में कहा गया ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 8 इंटू √2 + 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या इससे कट जाएगा, तो √2a का मान कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। क्वेश्चन में किसका मान पूछा गया है, तो हाइपोटेनस का ही मान पूछा गया है। तो हाइपोटेनस का मान हमारा कितना होगा, तो √2a का मतलब 8 होगा यहाँ पर। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। चलिए, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है हमें यहाँ पे, ठीक। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है
किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में एक तथा असमान भुजा का अनुपात इतना है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो तीसरी भुजा ज्ञात करें कितना होगा। कल मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, अगर आपको पता होगा तो, जहां पर इक्वल साइड और नॉन इक्वल साइड के बारे में पूरा बढ़िया तरीके से हमने रिलेशन आपको दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास एक इस प्रकार का क्या है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है मेरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक समान और एक असमान का अनुपात इतना और इतना है। इक्वल और नॉन इक्वल ये हमारे 3 और 4 के रेशियो में है। तो इक्वल वाला हमारा 3x है और नॉन इक्वल वाला हमारा कितना है, तो 4x है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया इनका क्षेत्रफल हमारा इतना होगा, तो तीसरी भुजा ज्ञात करिए, तीसरी भुजा कितनी होगी। तीसरी का मतलब यहाँ पर ये 4x का मान। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये फोटोकॉपी है, और ये किसका फोटोकॉपी है, तो सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ था यहाँ पर ये उसका फोटोकॉपी है। जस्ट अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेम यहाँ पर जो है मेरे भाई समान और असमान का अनुपात दिया गया था, यहाँ भी क्षेत्रफल दिया गया था और तीसरी भुजा पूछी गई थी, और ये 2023 के प्री में आया था। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व किया था। मैंने बताया कि देखो यहाँ पर ये जो तुम कहते हो इसको ए बोलते हैं और बी बोलते हैं। एरिया की जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर में होती है, तो यहाँ पर एरिया के फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ करो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको ये वाला भी क्वेश्चन करना था। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, बनाया नहीं जा सकता, हलवा क्वेश्चन है और इसमें कोई भी दम नहीं है। अगर आप यहाँ सही मायने में देखेंगे तो बस वही 3x और ये है, तो सेम तरीके से बोलेंगे सर ये 3x हो गया, ये 3x हो गया और इतना हो गया। जो इक्वल भुजा होती है उसे हम कितना बोलते हैं, तो a बोलते हैं, और जो नॉन इक्वल होती है उसे हम b बोलते हैं। रह गई बात एरिया की, तो मेरे भाई एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/4 इंटू यहाँ पर √4a² और माइनस कितना हो जाएगा, b²। और क्वेश्चन में इसका एरिया का मान कितना दे रखा है, तो बोलेंगे सर 18√5 दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला ये होता है और इसके जगह पर हमारी इतनी वैल्यू दी गई है। अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर b के स्थान पर कितना लेना है, तो 4x लेना है, तो 4x डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ पर देखेंगे a² का 4 गुना, तो a के जगह पर 3x है, 3x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 चौके कितना हो जाएगा, तो 36x² हो जाएगा। और माइनस b² का मतलब कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर हमारा 16x² हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा किसके, तो 18√5 के। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो ये x हो गया और 36 में से 16 चला गया तो 20 आ जाएगा, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं √20 और √20 x² है हमारा यहाँ पर। तो x² का रूट करेंगे तो x आ जाएगा, और 20 का रूट करेंगे तो 4 × 5 यानी 2√5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। और ये बराबर होगा दोस्तों कितने के, तो 18 × √5 के। अब कितना आसान है, देखो ये इससे ख़त्म, 2 से ये काटोगे तो 9 बार में x × x यानी x² का मान 9 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और अगर x का मान 3 आ जाएगा तो थर्ड साइड की वैल्यू, थर्ड साइड का मतलब कितना, 4x, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर 4x का मान कितना होगा, तो 4 × 3 यानी 12 हो जाएगा। ये हमारा थर्ड साइड होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए देखो मेंसुरेशन 2D की जो शीट्स है वो जल्दी मिल जाएंगी आप लोगों को। अभी जो है थोड़ा सा मैं उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और बढ़िया तरीके से शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ पे, तो मैं थोड़ा बोलूँगा आप लोगों की 2-3 दिन आप लोग वेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग आराम से जो है शीट मिल जाएगा, तो निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अभी शीट के बारे में ज़्यादा चर्चा मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे खुद भी नहीं पता है, क्योंकि देखो कई सारे मतलब शीट्स हमारे हैं जो मैं बना रहा हूँ, एक बार ऑफलाइन की भी होती है, ऑनलाइन की भी होती है, और मेरी हर शीट जो होती है जब भी मैं किसी बैच में पढ़ाता हूँ तो हमेशा शीट बदल के पढ़ाता हूँ, कभी मेरे भाई सेम शीट नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 2p, द एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल इज। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, इसका यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होगा। आइसोस्केलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर इसको कहते हैं आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर ये भुजा हमारी a है और ये हमारी a है और ये हमारी कितनी है, तो √2a है।
तो बोला गया है एक समकोण या समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमारा इतना है। इसका पेरीमीटर अभी हम लोगों ने कितना सीखा था, तो हम लोगों ने सीखा था √2a इंटू √2+1। और क्वेश्चन में मेरे भाई ये वैल्यू किसके बराबर है, तो p के। बोला गया इसका जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है, तो 2p के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई यहाँ पर, तो 2p के बराबर है। किसके बराबर है, तो 2p के बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, यहाँ पर एरिया हमारा किसके बराबर होगा, ठीक है। द एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल इज, अभी आप लोगों को एरिया देखो, यहाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से कहा था कि पेरीमीटर जो होता है वो ये होता है √2a इंटू √2+1 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और जो हमारा एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, a²/2 होता है, ये बात ध्यान रखना। तो यानी मुझे यहाँ पर एरिया का मान चाहिए, यानी a²/2 का मान चाहिए। तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जो हमें दिया गया है वो इसका मान दिया गया है, तो पहले यहाँ से a को अलग सेपरेट करो। देखो √2 तुम्हारा इसको कितनी बार में काटेगा, तो √2 बार में काटेगा। तो यहाँ पर बोलोगे a बराबर √2 और हो जाएगा भाई p, और ये नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो √2+1 हो जाएगा। ये तुम्हारा किसका मान है मेरे भाई, तो a का मान है। एक लाइन में अगर और लिखोगे तो a बराबर कितना होगा, तो √2p होगा। और इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये कैसे चला जाएगा, तो अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर किस में चला जाएगा, तो माइनस में। तो अगर हम बात करते हैं नीचे √2+1 है, तो जब हम इसे ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा √2-1 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाता है, इसके और इसके स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है। तो ये प्लस है तो ऊपर किस में चला जाता है, माइनस में, और नीचे इसके स्क्वायर का डिफरेंस, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2-1 कितना हो जाएगा, 1। ये हमारा a का वैल्यू है। मुझे a का स्क्वायर करके 2 से भाग करना है, मुझे यहाँ पर a का स्क्वायर करके 2 से भाग करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो a² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2p² हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर जो है इसको 1 को तो हटा ही दो, 1 की तो नीड ही नहीं है, तो a की वैल्यू सीधा इतना लिख सकते हैं। तो a का स्क्वायर यानी इसका हो जाएगा 2p²। उसके बाद यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे √2-1 का होल स्क्वायर। हालांकि मैं सीधा सीधा स्क्वायर ही कर देता हूँ यहाँ पे। देखो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्त, यहाँ पर a² की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर दो या तो, और नहीं तो वो वाला 2 यहाँ नीचे लेके चले आओ, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो वो वाला 2 यहाँ पर इसको देखो, ये a-b का होल स्क्वायर हमें करना है। तो a-b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर ये हो गया, b का स्क्वायर ये हो गया, -2 इंटू a इंटू b, तो ये हमारा इतना हो गया। एक बच्चा कह रहा है 2+1 कैसे आया, बता दीजिए। तो त्रिशा सिंह यहाँ पर जो है a का स्क्वायर इतना, b का स्क्वायर इतना, और ये 2a भी हो गया हमारा इतना, ठीक है। ये 2 को यहाँ डिवाइड में लेकर आ जाइए तो लगेगा a²/2 बराबर कितना हो जाएगा, p² इंटू यहाँ पर 3-2√2। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो बोलेंगे सर 3-2√2 इंटू p² ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं है, क्योंकि ये 2√2 होगा और यहाँ पर √2 दे रखा है। तो डी फॉर देवसेना जो उपेंद्र कुमार कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत तरीके से आप लोग समझ लीजिए, जो परिमाप है वो आपका दिया गया है, तो यहाँ से आपने भुजा की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद आपने यहाँ पर भुजा को थोड़ा सा किया, तो देखो इसको रेशनलाइज करोगे तो ये तुम्हारा इतना चला जाएगा। फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हारी ये वैल्यू आएगी, a² का मान इतना है, तो इस 2 को ले जाकर उधर डिवाइड करो तो a²/2 तुम्हारा इतना होगा, जो कि किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर होगा। सर नोट्स क्लास के साथ ही बनाएं या बाद में, देखो साथ में तो बना नहीं पाओगे, क्योंकि साथ में फिर 2 काम में एक ही काम कर सकते हो, या तो मेरा पढ़ाया हुआ सुन सकते हो, समझ सकते हो, या फिर नोट्स बना सकते हो। तो इसीलिए जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो उसके 1-2 घंटे के बाद से दोबारा को वीडियो को देखकर आराम आराम से तसल्ली से जो है अपने नोट्स को बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ मेंसुरेशन का पीडीएफ मेरे भाई आ गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आ गया है। तो मैंने अभी एक काम उसमें कहा था, शायद हो सकता है वो हो गया, टाइपिस्ट आ गए हैं, देखते हैं एक बार। एक बच्चा कहता है सर डेली पीडीएफ मिलता ही नहीं है, रिवीजन कैसे करें। मेरे भाई अब एक बात बताओ, ज्योमेट्री में कुल मिलाकर मैंने 60 क्लासेस करवाई हैं, तुम्हारे फ़ोन में इतनी स्टोरेज है, तुम 60 पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, उनको अरेंज कर पाओगे?
टोटल किसी भी बैच में मैं 350 से 400 लेक्चर कराता हूँ। सोचो क्या, 400 इंटू 2 मतलब 800 पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मैथ के हो जाएंगे। इरिटेशन नहीं होगा तुम्हें, परेशानी नहीं होगी बताओ? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं डेली क्लास के साथ पीडीएफ अटैच कर दूंगा। वो भसड़ मच जाएगी भाई, तुम कंफ्यूज हो जाओगे पढ़ना कहाँ से है। समझ में आ गया बात यहाँ पे नीतीश शर्मा करके? इसीलिए कोई भी चैप्टर होता है तो उसका हम क्लासरूम शीट पहले दे देते हैं या पहली दूसरी क्लास में मिल जाता है, और चैप्टर के ख़त्म होने के बाद तब उसके हम नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है। हाँ, शुभम दफरदार मेरे भाई, हो जाएगा आपका एसआई का रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट या जो भी है आप कह रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़े, अगला सवाल यहाँ देखें। चलिए आ जाइए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में जरा पढ़िए। एक त्रिभुज एबीसी में AB और BC हमारा बराबर है। त्रिभुज ABC की परिधि हमारी इतनी है, यदि BC की लंबाई AB की लंबाई से इतना गुना है तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले किसके बारे में ना, ट्रायंगल ABC। तो हम यहाँ पर ये ट्रायंगल ABC की चर्चा करते हैं। ये कैसा ट्रायंगल है? तो ABC नाम का ट्रायंगल है। और ये ट्रायंगल ABC में दोस्तों क्या है, तो ये हमारा AB हो गया, ठीक है, और ये हमारा BC। इसका नामकरण थोड़ा अलग रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। AB और BC बराबर है ना, तो यहाँ पर इसको AB रखते हैं और यहाँ पर इसको BC रखते हैं। तो ये AB हो गया और BC हो गया हमारे बराबर हो गया पहला लाइन। इसका जो पेरीमीटर है यहाँ पर वो 8 इंटू 2 प्लस √2 है। तो मैंने कहा बढ़िया भाई, नॉर्मली जो पेरीमीटर होता है वो हमारा होता है √2a इंटू हमारा हो जाएगा √2 प्लस 1 यहाँ पे। और ये बराबर है हमारे किसके? तो बराबर है यहाँ पर 8 इंटू 2 प्लस √2 के। ठीक है। अब देखो, जान के एग्जामिनर कई बार ऐसा करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई जान के एग्जामिनर जो होता है वो आपका ऐसा करता है, यहाँ पे जान के तमाशा क्रिएट करेगा। यहाँ पर आपको पता है √2 प्लस 1 आना चाहिए, तो वो यहाँ 2 प्लस √2 रखता है। तो आपको एक काम करना है, और वो काम क्या करना है? तो वो काम यहाँ पर ये करना है कि दिए गए वैल्यू में यहाँ से √2 को कॉमन निकाल के बाहर कर लो, या फिर ऐसा कर लो कि इसका √2 अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर लो। दोनों में कोई काम कर सकते हो। जैसे मानो इसका √2 अंदर भेजोगे, तो इसका √2 अंदर भेजोगे तो क्या होगा, √2 इंटू √2 तुम्हारा 2 हो जाएगा, और √2 इंटू 1 तुम्हारा √2 हो जाएगा। और ये बराबर होगा किसके? तो ये बराबर होगा 2 जमा √2 के। तो यहाँ से ये पूरा के साथ ख़त्म, तो ए की वैल्यू तुम्हारी 8 आ गई। यानी ये जो ABC नाम का ट्रायंगल है उसमें इक्वल साइड की वैल्यू कितनी आ गई है? 8 आ गई है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर लेंथ ऑफ BC √2 टाइम है यहाँ पर AB के, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये लेंथ ऑफ BC नहीं होगा यहाँ पर, ये आप थोड़ा करेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो है करेक्शन होगा, लेंथ ऑफ AC होगा यहाँ पे। समझ में आ गया बात? यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में करेक्ट करिए। यदि AB की लंबाई नहीं होगी यहाँ पर, ये AC की लंबाई होगी, ठीक है। आप लोग इसे करेक्ट करिए ज़रा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोलेंगे लेंथ ऑफ AC, और यहाँ पर लेंथ ऑफ AC, ठीक है। यहाँ पर की जो नॉन इक्वल साइड है यानी जो AC है, तो AC की लंबाई अगर AB की लंबाई की √2 गुना है, तो पहली बात ये 8 है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। और ये जो लंबाई है यदि इसकी √2 गुना है, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 8 इंटू √2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 8 इंटू √2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का मान बताओ, ABC का एरिया बताओ यहाँ पर, ठीक है। तो एरिया अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो एरिया हमारा कितना होगा? तो एरिया की अगर हम बात करते हैं तो एरिया हमारा हो जाएगा B/4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4a² और माइनस B² यहाँ पे, ठीक है। अगर हम B की बात करते हैं तो बेस हमारा कितना है, नॉन इक्वल साइड हमारा कितना है, तो बोलेंगे 8 √2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ इक्वल साइड तुम्हारा हो गया 8। 8 का स्क्वायर 64, और 64 का 4 गुना कितना होता है? तो बोलोगे सर 256 होता है। और माइनस यहाँ पर B का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2 128, यहाँ पर इसमें से 128 घटा दो, ठीक है। 4 से काटेंगे 2 बार में भाई, तो ये हमारा हो जाएगा 2 √2, और 256 में से 128 चला गया तो 128 होगा, जिसका वैल्यू मेरे भाई 8 इंटू √2 होगा। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखो, इस पूरे को सॉल्व करने पे 8 √2 आएगा। 8 इंटू 2 16, और यहाँ √2 इंटू √2 2, यानी 16 इंटू 2 कितना? 32। तो फाइनली हमारा आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर C होगा।
ठीक है, सवालों में थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप सही नहीं रखेंगे तो ख़त्म है कहानी वहीं पे। ध्यान रखो, इस बार पेपर में सिर्फ और सिर्फ मेंस में कैलकुलेशन पूछा गया था, और जिस बच्चे का मेरे भाई कैलकुलेशन बढ़िया नहीं था वहाँ उसे दिक्कत आ रही थी। एक बच्चा कहता है वीडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा कीजिए, नोट्स बनाने में दिक्कत होता है, डाउनलोड 720 में करने को भी ऑप्शन दीजिए। पता नहीं मेरे भाई, वीडियो क्वालिटी तो अच्छी है ऐसा नहीं है। हाँ, पहले की कुछ वीडियोस में क्वालिटी जो थी वो अच्छी नहीं थी क्योंकि कैमरा की सेटिंग ख़राब थी, जो कि मैंने ठीक करवा दी है। तो अब आपको पहले की क्लासेस में और अब की क्लासेस में बहुत एक फ़र्क दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसलिए एक बच्चा कहता है कि सर आपने यहाँ पर ये वाला पार्ट क्यों लिया है, आइसोस्केलेस तो बोला ही नहीं है कहीं पर भी क्वेश्चन में। बहुत शानदार अभय भाई, आइसोस्केलेस नहीं बोला है, लेकिन इतना तो बोला है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और कोई भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे मैंने यहाँ पर जो है दूसरा ले लिया। इफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी हमारा बी सी के बराबर है और पेरीमीटर जो है वो हमारा इसके बराबर में है। समझ गए, आपकी भावनाओं को हम समझ गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपका ये कहना है कि सर इसमें आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया है, तो आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया है तो आपने इसको कैसे कंसिडर कर लिया। देखो, मैं आपको कैसे कंसिडर कर लिया, मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने कैसे कंसिडर किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पल के लिए मान लिया कि मान लेते हैं कि ये आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। भाई मान लेते हैं कि ये आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने अगर एज्यूम किया यहाँ पर कि ये अगर आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस हिसाब से मेरे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और अगर मेरे ए की वैल्यू 8 आ गई तो यहाँ पर ये 8 है, तो ये हमारा 8√2 होना चाहिए था। ठीक है, मैंने अपने मन में मान लिया क्योंकि जब मैंने ये वाला पार्ट देखा ना तो मुझे लगा यहाँ पर कि ये पार्ट एक ही केस में पॉसिबल है, और वो है मेरे भाई आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। उस केस में तो फिर आपको एरिया ऐसे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ पर इसको हटा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, ये जो मैंने क्यों माना क्या माना, मैं एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पार्ट थोड़ा मेरे से रह गया कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना था शुरू में, कि मैं जो मान रहा हूँ यहाँ पर मैं क्यों मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ। क्योंकि मैंने तो मान लिया, चलो बढ़िया बात है, लेकिन आपको ये समझ में कैसे आएगा, ठीक है, वो मुझे लगा कि बताना चाहिए। देखो भाई, तो अभी बता रहा हूँ दोबारा से, बड़े ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को देखो, दोबारा से हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है। एक त्रिभुज ABC में AB और BC हमारे बराबर हैं, यानी दो भुजा बराबर है, और जिसकी भी दो भुजा बराबर होती है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु होता है। ABC की जो परिधि है वो हमारी इतनी है। अब ऐसा वाला परिधि आपने एक ही केस में पढ़ा है कि जब ट्रायंगल आइसोस्केलेस भी हो और राइट एंगल ट्रायंगल भी हो यहाँ पे, ठीक है, तभी ऐसा केस बनता है √2+1 का, नहीं तो केस नहीं बनता है। नॉर्मल में तो नहीं बनेगा, यानी ये केस एक ही जगह पर पॉसिबल है और वो किस में है, तो आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल में है। बोला गया यदि यहाँ पर AC की जो लंबाई है वो AB के लंबाई के √2 गुना है, AC की जो लंबाई है वो AB के लंबाई के √2 गुना है, तो ABC का क्षेत्रफल। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, हम यहाँ पर चुपचाप बड़े प्यार से पहले एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, और हम ऐसा ट्रायंगल क्यों बनाएंगे हम समझा देते हैं इसको बनाने के पीछे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC, यहाँ पर ये देखो A हो गया, B हो गया, C हो गया, कि आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है, आपका AB और BC आपका बराबर है। ठीक है, फिर कहा गया ये जो AC की जो लंबाई है, AC की जो लंबाई है वो AB के लंबाई से √2 गुना है, AC की लंबाई AB के लंबाई का √2 गुना है। अगर ये A है तो ये आपका कितना है, तो √2A है यहाँ पर। तो ये हमारा बताना ज़रा, ए और √2A हमारा क्या आइसोस्केलेस ट्रायंगल का नहीं होगा, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं। मैं अगर ऐसे भी फोटो बनाता और मैं वहाँ पर भी बोलता कि ये दोनों बराबर हैं, A और A है, और तीसरी वाली भुजा इसका √2 टाइम्स है, √2A है, तो आप यहाँ खुद ही बोल देते जहाँ A आता है और √2A आता है, वो कैसा ट्रायंगल होता है सर, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये तो आप खुद ही बोल देते हैं यहाँ पे, मेरी तो आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसीलिए मेरे भाई मैंने इसको मान लिया कि ये आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो करता है। अब 3 4 5 आ जाएगा तो क्या बोलोगे, 3 4 5 आ जाएगा तो एक ही बात बोलोगे, राइट एंगल ट्रायंगल है। 7 24 25 आएगा, क्या बोलोगे, राइट एंगल ट्रायंगल है। उसी तरीके से एक राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। इस क्वेश्चन में तुम्हारा पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर देखो तो A + A तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 2A हो जाएगा,
और प्लस कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान जो है वो दे रखा है तुम्हारा 8 × 2 + √2, और आसान बन जाएगा भाई। अच्छा किया अभय जी आपने पूछ लिया ताकि हम और आसान से बता पाए। तो a इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 2 + √2 हो जाएगा, और ये बराबर होगा 8 × 2 + √2 के। ये हम इससे काट लेते हैं तो साइड की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर साइड की वैल्यू 8 आ जाएगी तो हमारा एरिया कितना होगा, तो हमने एरिया बताया था, याद रखना, a × a² / 2, याद है। a² कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, और 64/2 यहाँ पर सीधा कितना काटेंगे, 32 काटेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो एक छोटी सी बात का यहाँ ध्यान देना था, और हमें इस ट्रायंगल को क्या मान लेना था, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके बाद हमारा ये सवाल और आसानी से बन जाता। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द एटीट्यूड या द सॉरी एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 8, और पेरीमीटर हमारा 64 है, तो एरिया हमारा कितना होगा। आजकल का जो नया पेपर आ रहा है उसमें ऐसा ट्रेंड पूछा जा रहा है पेपर में, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मेंटेन करना है, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए लंब की लंबाई 8 है और इसका पेरीमाप 64 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो इसका लंब है ना वो हमारा कितना है, तो 8 है, और जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब ये भुजा और ये भुजा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल भुजा मेरे भाई, जब हम तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हम बोलेंगे सर 64 आएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। तो हमसे एरिया पूछा गया है कि हमारा एरिया कितना होगा। मैंने कहा यार देखो, ऐसे सवाल अगर पेपर में आ रहे हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसे सवाल अगर पेपर में आ रहे हैं तो जीवन में गलती से भी बेसिक से मत जाना, जीवन खराब हो जाएगा तुम्हारा। मैंने कहा जीवन में गलती से भी बेसिक से मत जाना, जीवन खराब हो जाएगा। ऐसे सवाल अगर पेपर में आ रहे हैं तो इन सवालों में मेरे भाई हिट एंड ट्रायल मेथड हम लगाते हैं। आप हमसे कितना भी कह लेंगे बेसिक क्यों ना बताइए, हम बताएंगे ही नहीं, ताकि आप अप्लाई ही ना कर पाए, क्योंकि वो अप्लाई करेंगे तो ऐसे भी आपका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। 4-5 मिनट आपका बेसिक बेसिक में लग जाएगा, जितने में आप जीएस का पेपर निपटा देंगे। तो अपने बुद्धि का प्रयोग करोगे। पहली बात, 8 से हमारे कितने प्रकार के ट्रिपलेट बनते हैं, तो बोलोगे 8 से 2 प्रकार के ट्रिपलेट बनते हैं। एक 8, 6 और 10 का बनता है, एक 8, 15 और 17 का बनता है। ये बात मेरे भाई ध्यान रखना। तो आपने कहा कि सर देखिए 2 प्रकार का बनता है, तो मैंने यहाँ पर 2 प्रकार के ट्रायंगल बना दिए हैं। अब इसमें आपको वेरीफाई करवा देंगे हम। 8, 6, 10 और 8, 15, 17 ये ऊपर में 2 प्रकार के बना दिए। जैसे मानो यहाँ पर कि सर अगर ये 8 है और अगर ये 8 है, तो सर 8 हो गया, 6 हो गया और बड़ी वाली भुजा 10 हो गई सर। ठीक है, ध्यान रखो, ये 8 हो गया और ये मेरे भाई 15 हो गया, तो बड़ी वाली भुजा कितनी हो गई, 17। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ये 17 है तो ये भी 17 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। अब ज़रा मेरे भाई कंसिडर करना, यहाँ पर ज़रा कंसिडर करना थोड़ा तगड़े तरीके से कि किसका पेरीमीटर 64 आ रहा है। क्वेश्चन में बोला ना पेरीमीटर 64 है, इसके तीनों भुजा को जोड़ के देखना 64 आ रहा है। 10, 10, 20, 20, 6, 26, 26 और 6, 32। नहीं भाई नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको जोड़ कर देखें तो 15 और 15 30, 30 और 17 मेरे भाई 47, 47 और 7 हमारा कितना हो गया, 8, 15, 17, सही तो है। 17, 17, 34, हाँ बिल्कुल सही है हमारा। 17, 17, 34, 15, 15, 30 यानी 64 हमारा आ रहा है, मतलब ये वाला फोटो हमारा सही है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि ऐसे सवालों में हम हिट एंड ट्रायल मेथड से जाएंगे, हम बेसिक से नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्लियर है। तो 8 से हमारा 2 ट्रिपलेट बनता है, 8, 6, 10 का और 8, 15, 17 का। 8, 6, 10 वाला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो पेरीमीटर जो है, अगर पेरीमीटर 32 दिया होता तो 8, 6, 10 वाला लेते। पेरीमीटर 64 दिया, इसीलिए हमने इसको लिया है। अब हमने इसको लिया है, ये केस को हमने कंसिडर किया है दोस्त यहाँ पे, तो ये हमारे लिए सही हो गया, मतलब बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं हुई। अब हमारे लिए यहाँ पर ये केस सही हो गया, तो बस इसी को लेके चलो और इसी को आगे बढ़ो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है ज़रा पढ़ना मेरे भाई। तो क्वेश्चन में कहा गया एरिया बताना, एरिया कितना होगा। अब यहाँ पर बच्चा बच्चा भी एरिया बता सकता है। इसका एरिया फॉर्मूला लगा के नहीं निकालना है, इसका एरिया लगाना है। सिंपल सी बात है यार, हाफ इंटू बेस कितना है तुम्हारा, तो बोलोगे सर बेस हमारा 30 है, और हाइट तुम्हारा कितना है, तो हाइट हमारा 8 है। क्योंकि एल्टीट्यूड जब दिया गया तो क्या ज़रूरत है फॉर्मूला लगाने की, एल्टीट्यूड नहीं दिया गया होता तो हम फॉर्मूला लगाते। जब मेरे भाई यहाँ पर एल्टीट्यूड दिया है तो फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 से काटो 4 बार में, 30 का 4 गुना कितना आएगा, 120 आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बात खत्म।
बाकी चीज़ पर कोई डिस्कशन करना ही नहीं है। समझ गए बात को लेकर? ईशान भाई, जिस ऑर्डर में आपके बैच में वीडियो दी गई है उसी ऑर्डर में बैच से वीडियो देखना शुरू करिए और एक एक करके कंप्लीट करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ समय का गैप हो गया, होता है, हर किसी के लाइफ में गैप होता है। ठीक है, अब आप थोड़े परेशान हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो बस इतना ही बोलूँगा कि जिस सीरियल वाइज आपकी वीडियो दी गई हैं आपके एप्लीकेशन में, उसी सीरियल वाइज उनको फॉलो करें। डेली जो हम पढ़ाते हैं उनकी वीडियो को देखें। और उसके बाद दो तरह की शीट हमने दी है, क्लासरूम शीट और प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन। आप दोनों शीट्स को लगाएं। ठीक है, बस आप इतना करें अभी फ़िलहाल कि आप मेरी वीडियो को देखें और जो दो तरह की हम शीट आपको देते हैं उसको ईमानदारी से खुद से बैठकर सॉल्व करें, ना कि सॉल्यूशन देखें। ठीक है, आ जाइए। अब आप बोलोगे सर ऐसा एक आधा क्वेश्चन और रहता ना तो मज़ा आ जाता, तो हमने यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन और दिया है ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। ठीक है, और आप बोलोगे ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, तो देखो CHSL 17 मार्च 2023 को पूछा गया है। बोला कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमारा 91 है। यदि समान भुजाओं में से एक का माप हमारा 28 है तो असमान भुजा का मान हमारा क्या होगा? द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 91। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए ये हमारा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, सम द्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका पेरीमीटर जो है वो 91 है। कोई दिक्कत की बात? एक साइड का जो मेज़र है यहाँ पर ना, इफ़ वन ऑफ द इक्वल साइड, अब देखो ये इक्वल साइड हमारा 28 है और ये हमारा 28 है, तो बस हो गया मेरे भाई सॉल्व। यहाँ पे भाई 28 है और ये 28 है, तो 28 और 28 56 हो गया। 56 हो गया तो b की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बताओ। ठीक है, बोलोगे सर यहाँ पर 28 28 और ये तीनों को जोड़ने में कितना आ रहा है? 91। एकदम यहाँ पर कि सर ये 28 हो गया प्लस हमारा 28 हो गया, और मान लेते हैं नॉन इक्वल साइड को x मान लेते हैं। सर ये x हो गया, सबको जोड़ने में 91, तो x का मान कितना होगा? तो 91 माइनस कितना? 56। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा सर। x का मान कितना हो जाएगा? 35। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 35 यहाँ पे। ठीक है, तो नॉन इक्वल साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। यही पूछा था यार, मुझे लगा कुछ और पूछा है। ये तो हल्का सवाल है, हलवा सवाल है, इसमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाइए, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल से संबंधित जितने खुद के ऊपर में होते हैं वो सारे सवाल आप लोगों ने कर लिए। अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल का कहीं पर आगे चल के कोलैबोरेशन आप पढ़ोगे अलग अलग जगह पे, कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैसे अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर फिट कर दिया जाए या एक स्क्वायर के अंदर में फिट कर दिया जाए, तो कोलैबोरेशन वाली चीज़ें हो गई जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो हम अलग देखेंगे। मतलब जो मिक्स होते हैं क्वेश्चन, जो सिर्फ और सिर्फ आइसोस्केलेस के प्रॉपर्टी पर है वो मैंने करवा दिया। और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें आइसोस्केलेस का भी प्रॉपर्टी लगेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगेगा या कोई और प्रॉपर्टी लगेगा, तो वो मेरे भाई हम आपको लास्ट में करवाएंगे मिसलेनियस में। क्योंकि बहुत बच्चे मेरे भाई यहाँ पर ये सोच लेते हैं अरे यार आइसोस्केलेस खत्म हो गया, इतना जल्दी खत्म हो गया, ऐसा नहीं। अब यार एक आइसोस्केलेस और सर्कल के ऊपर में है या आइसोस्केलेस और सेक्टर के ऊपर में है, तो वो मैं अभी पढ़ा के आपको क्या करूँगा ये बताओ? अभी सेक्टर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई नहीं है, उसमें आपको तुरंत जो है वो डाउट जनरेट हो जाएगा, तो इसीलिए अभी हम आपको नहीं बताए हैं, बता देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोला गया है 18 नंबर सवाल में। ये तो 18 नंबर क्वेश्चन सिंपल है। इक्वल साइड की वैल्यू तुम्हारी इतनी दी गई है, नॉन इक्वल साइड की वैल्यू बतानी है, तो हमने कहा नॉन इक्वल साइड को हम x मान लेते हैं। फिर उसके बाद वही बात है, दोनों इक्वल साइड और नॉन इक्वल साइड जोड़कर इतना, तो x का मान 35 आ गया। 35 हमारा आंसर है। ठीक है अनिर्बान भाई, कोई सवाल में कोई दम ही नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होते हैं। ठीक है सर 35 कैसे हुआ? 42 आंसर होगा ना दोस्त, कैसे समझाएं तुम्हें बताओ? अगर इतनी छोटी छोटी बातें में भी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें क्या था क्वेश्चन में यार, बताना जरा।
क्वेश्चन में कहा गया समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, समान भुजाओं में एक का माप इतना है। तो समान का मान इतना है, दूसरी समान का मान इतना है, असमान का मान x हो गया। 28 प्लस x का मान इतना, तो x का मान 91 में से 56 घटाओ 35 आएगा। तो इसमें 42 कहाँ से उड़ के आ जाएगा यार, बताओ, गजब बात करते हो। अब यहाँ पर ये वाला केस देखो दोस्त, यहाँ पर ये हमारा नई वाली फार्मूला बुक में कम्प्लीटली दिया गया है। और नई वाली फार्मूला बुक में हमारा किस पेज में दिया गया है, तो हम आपको ये भी समझा देते हैं। अगर आप लोगों को कम्प्लीटली रिवीजन करना है ना, तो सबसे बढ़िया फार्मूला बुक है, आप उसको मेरे भाई पूरा का पूरा रिवाइज अप कर सकते हो। तरीके से सारी बात इसके अंदर में दी गई है, एक पॉइंट इसके अंदर में लिखा गया है, और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हम्म, ये जो आपकी नई वाली फार्मूला बुक है दोस्तों, इसके मेंसुरेशन 2D में अगर आप देखेंगे ना, तो मेंसुरेशन 2D में यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया है, तरीके से सारी बातें समझाई गई है। और ये आपका पेज नंबर 91 है। जब आप इसमें जाएंगे और पेज नंबर 91 में देखेंगे ना, तो 91 वाले पेज में तरीके से मेरे भाई पूरा का पूरा पॉइंट कह रखा है। 91 वाले पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो, ठीक है, कि अगर हम कोई भी ट्रायंगल के अंदर में देखिए यहाँ पर सही तरीके से, अगर हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर में अगर हम किसी स्क्वायर को फिट करते हैं, तो वो कैसे फिट होगा और क्या फिट होगा। ठीक है, 91 में यहाँ पर नीचे वाला केस देखो, एक ये केस है और एक यहाँ पर ये केस है, फिर ये केस है। टोटल तीनों केस बनते हैं और तीनों केस को मैंने समझा रखा है। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है और ये केस नंबर 3 है हमारा। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया तरीके से इससे रिवाइज कर लीजिएगा जिनके पास भी होगा। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश यहाँ पर यह है कि सारी बातों को लगभग आप लोगों के जहन में डाली जाए, किसी भी माध्यम से, कहीं पर भी, किसी भी तरीके हैं डिटेल में। देखो हमारे पास क्या होगा, कोई एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा और उस ट्रायंगल के अंदर में स्क्वायर को फिट करने की बात की जाएगी, और तब यहाँ पर ट्रायंगल का भुजा देके स्क्वायर का भुजा पूछेगा या स्क्वायर का भुजा देके ट्रायंगल का भुजा पूछेगा। यहीं पर हमारी कहानी होती है। टोटल यहाँ कुल मिलाकर 3 फिगर बनते हैं, और वो 3 फिगर कौन कौन से बनते हैं तो हम आपको पहले ही यहाँ बता दे रहे हैं। ये आपका मेरे भाई फिगर नंबर 1 है। ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातें आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएंगी, भी देखते चलिए। तो मैंने कहा ये आपका फिगर नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका हो जाएगा फिगर नंबर 2, और ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, किसी ना किसी पेपर में आए हैं, कि कोई सीजल के मेंस में आया है, तो कोई सीजल के प्री में आया है, तो कोई सीएचएसएल में आया है मेरे भाई। आए सारे हैं और अभी भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आउटडेटेड हो गए, आउट मॉडल हो गए, नहीं पूछा जाएगा पेपर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और जो तीसरा फिगर है यहाँ पर आपका, वो ये वाला फिगर है। ये वाली फिगर तो और मज़ेदार फिगर है दोस्त। इसमें तो यहाँ पर ये है आपका पूरा का पूरा, थोड़ा सा आपको फोकस करके चलना है। बहुत मज़ेदार एक से एक फिगर है। और मैंने कहा ना, सारे फिगर को तरीके से जो है मैंने एकदम फॉर्मूला बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, हर एक फिगर को यहाँ पर। ये कुछ इस प्रकार का फिगर है। ठीक है, ठीक है, पेज नंबर 91 आप लोग देख लीजिए, तीनों फिगर यहाँ पर है दिए हुए हैं। अगर देख लो तीसरा वाला फिगर दिया है कि नहीं दिया है। बिल्कुल, यहाँ पे तीसरा वाला फिगर में थोड़ा सा रोटेशन जो है वो हम और डिफरेंट कर देते हैं, और इसको जो है ना हाइपोटेनस पे लेटने पे मजबूर कर देते हैं। इसको इस प्रकार से ये लेटने पर मजबूर करेंगे कि ये हमारा हाइपोटेनस पर लेटा होगा, ऐसे लेटा होगा यहाँ पर ये। अब ये ऐसे लेटा होगा तो थोड़ा सा इसका ऐसा ओरिएंटेशन बनेगा। देखो कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, अब ये हमारे कुल मिलाकर मैंने क्या कहा, ये हमारा 3 फिगर है। पहला, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर में, यहाँ पर उसके अंदर में एक स्क्वायर को फिट किया गया है। दूसरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक वर्ग को फिट किया गया है।
और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल में वर्ग को फिट किया गया है। आप अगर इस जहन में हैं, इस मेरे भाई सोच में है कि एग्जामिनर आपका पेपर में जो है फोटो बना कर देगा, तो बिल्कुल भी नहीं देगा। वो सीधा सीधा एक बात बोलेगा, स्टेटमेंट के माध्यम से बात बोलेगा, और वो ये बोलेगा कि तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके आधार पर एक वर्ग बनाया गया है और इस प्रकार बनाया गया है कि वो बाकी दोनों भुजाओं को टच करता है। तो यहाँ पर उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, यानी उस स्क्वायर का एरिया बताओ। इस वाले में यहाँ पर ये बोलता है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने उसके अंदर में एक स्क्वायर को फिट किया है। उस स्क्वायर का एक साइड मेरे भाई हाइपोटेनस पर सॉरी परपेंडिकुलर पर लाई करता है और एक साइड जो है वो बेस पर लाई करता है। तो मेरे भाई यहाँ पर उसका एरिया बताओ। तो आपको समझ जाना है इस वाले फिगर की बात चल रही है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा वाला केस देखते हैं। इस वाले केस में बोला जाता है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में एक स्क्वायर है, वो स्क्वायर के दो वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स परपेंडिकुलर को टच करते हैं और एक वर्टेक्स बेस को टच करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर उसके वर्टेक्स की बात हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, साइड इसके ऊपर में सोया हुआ है और यहाँ पर इसको वर्टेक्स जो है वो टच कर रहा है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई तब एरिया बोलेगा। यानी मनोज कुमार मेरे भाई फिगर में कहीं पर किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं होगा। ठीक है, सीधा सीधा मेरे भाई डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, फिगर आपको खुद बनाना है। अब यहाँ पर तीनों केस के बारे में अगर हम पढ़े, देखिए मनोज जी यहाँ पर देखिए, बोर्ड पर फोकस करिए मनोज भाई। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ तीनों के बारे में पूछा जाए तो हम तीनों के बारे में कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मानो यहाँ पर इसकी साइड अगर हमारी x आ गई, ठीक है, और यहाँ पर इसकी साइड हमारी a है, स्क्वायर की साइड अगर हमारी a है, तो हम x और a को कैसे रिलेट कर पाएंगे। चूंकि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये उसका परपेंडिकुलर होगा, ये उसका बेस होगा और ये उसका हाइपोटेनस होगा। तो इसको हम यहाँ पर इसके साइड a के साथ हम कैसे रिलेट कर पाएंगे। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका अपना एक परपेंडिकुलर होगा, इसका अपना एक बेस होगा, इसका अपना एक हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर इसके साइड को हम कैसे रिलेट कर पाएंगे, a को हम कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो मेरे भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, एक जादुई कह लीजिए, या एक सिंपल सा मेरे भाई आप कह लीजिए कि ट्रिक है, उसको आपको ध्यान रखना है। फिर ये तीनों फिगर आपके ऑटोमेटिक जो है वो मेरे भाई बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ज़रा वो देखिए। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर समझो मेरी बात को लेकर। यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा ट्रायंगल है, उस पूरे ट्रायंगल के अंदर में यहाँ पर जो है ये बातें कहीं गई हैं, सब कुछ है। हमें मेरे भाई एक ही कॉमन फॉर्मूला याद रखना है जो हर तरह के फिगर के लिए लागू होगा, और वो हमारा यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, और नहीं तो हम यहाँ पर सिंपल सिंपल बोलेंगे। हाँ बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर कि किसी त्रिभुज के अंदर सबसे बड़े वर्ग की भुजा, उसके आधार b और ऊंचाई h है, तो यहाँ पर ये होगा b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच, b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच। यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर उस स्क्वायर के बारे में, तो उस स्क्वायर का जो साइड होगा, यानी साइड ऑफ स्क्वायर होगा यहाँ पर, उस स्क्वायर का मेरे भाई जो यहाँ पर भुजा होगा वो बराबर होगा जिस बेस पर वो लेटा है वो इंटू उसका हाइट और डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। यहाँ पर सीधा सीधा b इंटू एच अपॉन इतना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, कि जिस पर वो लेटा है उसका मेरे भाई बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। जैसे हम यहाँ पर ये शुरुआत करते हैं और इसमें हम यहाँ पर ये साइड निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो साइड होगा इसका बेस क्या है, तो इसका बेस देखोगे तो बोलोगे सर बेस हमारा b है। उसके बाद इसकी हाइट क्या है, तो हाइट हमारा सर p है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो बेस प्लस p हो जाएगा। यानी हमेशा याद रखना है यहाँ पर कि bp परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर प्लस बेस यहाँ पे। तो यानी इस वाले केस में अगर आपको साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, इस वाले केस में अगर साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं सर ये स्क्वायर जिस बेस पर है वो लीजिए, ये स्क्वायर जिस हाइट पर है वो लीजिए और मल्टीप्लाई करिए। ठीक हो गया मेरे भाई। आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट वाला, इस वाले फिगर में चलो और इस वाले फिगर का भी केस समझो। यहाँ पर अगर तुम्हें साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो ये स्क्वायर देखो ज़रा, ये स्क्वायर इसका बेस क्या होगा मेरे भाई, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस मेरे भाई हाइट यहाँ पे। अब आपको बेस और आपको हाइट जो है वो पकड़ना है और पहचान करनी है उसकी। तो आप देखोगे तो बोलोगे सर ये स्क्वायर देखो यहाँ पर किस पे लेटा हुआ है, भाई जो जिस पर खड़ा है वहीं उसका बेस है। आप धरती पर खड़े हो तो आपका बेस धरती है, समझ रहे हो मेरी बात को लेकर। ये कुर्सी मेरे भाई धरती पर जो है खड़ा है, तो इसका बेस जो है वो धरती है यहाँ पे। ये जो बिल्डिंग है मेरे भाई उसका बेस, उसका नींव क्या है, तो यहाँ पर नीचे के पिलर्स हैं, धरती है। तो ये जैसे किसके ऊपर खड़ा है, तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर में खड़ा है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस।
तो बेस की जगह पर क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस, और इनटू हमारा हाइट। हाइट मेरे भाई यहाँ पर ये वाली रेखा हो जाती है, मतलब वो रेखा जो यहाँ पर एकदम 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये हाइट जो है हमने ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है कि ये जो हाइट आती है ना आपकी, ये हाइट हमारे किसके बराबर होती है, तो ये हाइट हमारा होता है P इंटू बी डिवाइडेड बाई यहाँ पर H, परपेंडिकुलर इंटू बेस और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। ये हमारा हाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, तो हाइट का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हमारा किसका फॉर्मूला निकल के चला आता है, तो हाइट का। तो यहाँ पर हम वही बात बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो यहाँ पर हमें किससे गुना करना था, तो यहाँ पर हमें पहले लेना था बेस इनटू हाइट। तो बेस तो हमारा सर हाइपोटेनस निकल कर आ गया, इनटू हम हाइट की बात करते हैं, तो हाइट हमारा ये हाइपोटेनस का कैपिटल एच से मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट हमारा ये हो जाएगा सर। अब यहाँ पर हाइट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर हाइट की वैल्यू हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर इनटू बेस। देखो सर यहाँ पे पूरा का पूरा लिख रहा हूँ मैं, हाइट की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर कितना, परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो बोलेंगे सर परपेंडिकुलर इनटू बेस और डिवाइडेड बाई कितना, हाइपोटेनस का मतलब h। ठीक है, और फिर यहाँ पर इन्हीं दोनों लोगों को जोड़ देना है। तो इन दोनों लोगों को जोड़ देना है, तो मतलब h प्लस पी इंटू बी डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे ये हमारा इसके साथ कट जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, तो bp आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर पी पी, और नीचे वाला एच ऊपर चला जाएगा। तो यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइट। बड़ा प्यारा हो जाएगा, परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे में यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इंटू बेस। सारा फॉर्मूला बुक में दिया गया है, सब कुछ फॉर्मूला बुक में दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो P इंटू बी इंटू एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, PP हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ तीसरा वाला केस समझते हैं कि ये हमारा तीसरा वाला केस मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर देखोगे तो ये भी और आसान केस है। आपको यहाँ पर याद करना है साइड बराबर बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस प्लस परपेंडिकुलर, या बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे ये स्क्वायर है तो इसके लिए बेस क्या है, तो इसके लिए बेस हमारा x है, तो इसके लिए बेस क्या है, तो x है, और इंटू ये स्क्वायर है तो इसके लिए हाइट कितनी है, तो ये हाइट हमारी हो जाएगी √3/2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो √3/2x हो जाएगा मेरे भाई। तो बोलेंगे सर ये √3/2x हो जाएगा। तो ये बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई यहाँ पर बेस प्लस हाइट, तो कितना हो जाएगा, तो बेस प्लस हाइट यहाँ पे। ठीक है, अगर आप सही तरीके से देखोगे तो बोलोगे सर देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो √3 हो गया, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना 2, और यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 2 प्लस √3। ठीक है, 2 प्लस √3x डिवाइडेड बाई 2, 2 से हमारा 2 खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, 2 से हमारा कितना हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा, तो 2x होगा। ये हमारा कितना होगा मेरे भाई, तो 2x होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर √3x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 इंटू एक्स हो जाएगा सर। इसका एक लाइन में प्रूफ हम आपको बता देंगे नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट। इसको रेशनलाइज करोगे, तो इसको रेशनलाइज करोगे तो देखो यहाँ पे ये तुम्हारा √3x यहाँ ऊपर में जाएगा, और ये रेशनलाइज होने पे तुम्हारा 2 माइनस √3 चला जाएगा। आपको याद करना है तो आप याद करिए, और आपको नहीं करना है तो मत करिए, ये आपके ऊपर में। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर कही गई है। लास्ट में अगर हम बोलेंगे तो इस वाले केस में यहाँ पर हो जाएगा √3x इंटू 2 माइनस √3। इस वाले केस में हो जाएगा परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर प्लस बेस, और इस वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इंटू बेस। यहाँ पे इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के जगह पे फॉर्मूला बुक में हो सकता है यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दिया हो, क्योंकि इसको आप एक और फॉर्मूले में बदल सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइपोटेनस, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस के स्क्वायर के जगह पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस इंटू परपेंडिकुलर, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई जो है वो चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर में हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। पहले वाले में आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पर फॉर्मूला रटना, आप इसको मेरे भाई प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप मेंस में क्वेश्चन देखो, 2018 मेंस में क्वेश्चन क्या बोला है, कहा गया यहाँ पर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB का मान 12 है, AC का मान 15 है। ठीक है, उसके बाद बोला गया यहाँ पर कि स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल, वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द स्क्वायर।
कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी फोटो नहीं दिया गया है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी फोटो नहीं दिया गया, सिर्फ स्टेटमेंट बोला गया है और आप लोगों को समझदार व्यक्ति बनकर उस स्टेटमेंट को डिकोड करना है। तो एक एक लाइन पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज हमारा एबीसी करके है, तो ये हमारा कैसा त्रिभुज हो गया, तो एबीसी नाम का एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एबी का मान हमारा कितना है, तो एबी का मान 12 है। एसी का मान हमारा कितना है, तो एसी का मान हमारा 15 है। त्रिभुज के भीतर एक वर्ग बना हुआ है और वर्ग के शीर्ष में से एक त्रिभुज के शीर्ष को स्पर्श करता है, यानी यहाँ पर ट्रायंगल का वर्टेक्स ये है और मेरे भाई स्क्वायर का भी वर्टेक्स यहाँ पर क्या है, तो स्क्वायर का भी वर्टेक्स हमारा ये है। तो बोला गया स्क्वायर का एक वर्टेक्स ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को टच करता है। यार यही दो केस बनते हैं ना, या तो ये बनता है या तो ये बनता है। इसमें कहीं पर भी स्क्वायर का वर्टेक्स और ट्रायंगल के वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मतलब ये वाला फोटो ना होकर ये वाला फोटो है, जहां पर यहाँ स्क्वायर का वर्टेक्स और ट्रायंगल का वर्टेक्स एक जगह पर कोइंसाइड कर रहा है। तो बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ए स्क्वायर, अभी आप लोगों को सिखाए थे। पहले मेरे भाई यहाँ पर ये बताओ, पाइथागोरस का ट्रिपलेट पढ़े हो तो बोलोगे हाँ सर। ये 12 है और ये 15 है, तो यहाँ पर ये कितना होगा, तो 9 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता है, तो बोलोगे हाँ सर। अब यहाँ पर देखो, तो ये भुजा तुम्हारी x है, तो अगर यहाँ पर x निकालना है तो बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। तो बेस कितना है 9, हाइट हमारा कितना है तो 12, तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। यहाँ पर ये सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो बोलेंगे सर 9 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 से 3 बार में और 3 से कितनी बार में, 7 बार में, तो बोलेंगे सर 36/7 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ये तो 36/7 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, एरिया, और एरिया निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे। 36 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 1296, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। सर ब्रह्मास्त्र बुक 2.2 बेस्ट है, चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बढ़िया बात है, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करो यहाँ पे, ठीक है। मोहित पाठक कह रहे हैं सर पहले वाले में जो आपने ट्रायंगल बनाया है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या? हाँ भाई मोहित, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है मोहित, तभी तो मैंने उसके हाइट को √3/2a लिखा है, नहीं तो मैं उसके हाइट को √3/2a कभी नहीं लिखता। समझ गए बात को यहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेरे भाई, इसको हम लोग करेंगे कल, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर आगे सभी सवालों को बनाएंगे अगली क्लास में। कल का मतलब मंडे को, यहाँ पे संडे को तो ऑफ रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो जितना हम डेली बेसिस पे पढ़ा रहे हैं प्रॉपर वे में उसको रिवाइज करिए, प्रॉपर वे में एनालाइज करिए, तभी आपको आगे चल के फ़ायदा होगा, अन्यथा आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। दिल लगा के मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।